Now students, I am going to explain you about exercise 3.1. The first question here, given here are some figures. Okay, classify each of them on the basis of the following: simple curve, simple closed curve, polygon, convex polygon, concave polygon. That all terms you have already learnt in your previous classes. Okay, again we are going to revise them. First term is simple curve. What is simple curve? Any line is a curve. Line can be straight or bended. चाहे सीधी straight line हो चाहे bended line हो. Okay, they are what? Simple curve. Okay, clear. Next, simple closed curve. सिंपल क्लोज कर्व में सिंपल कर्व के तो प्रॉपर्टी है ही, साथ में क्लोज में इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए. क्लियर. नेक्स्ट, पॉलीगन्स. व्हाट इज पॉलीगन? आपने सीखा है, स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हो. व्हाट इज पॉलीगन? अ फिगर विच इज व्हाट? क्लोज्ड कर्व भी होना चाहिए एंड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. इट इज कॉल्ड पॉलीगन. It is called polygon. A simple closed curve made up of only line segment. It is called polygon. Clear? तो polygons की two properties हो गई. एक तो simple closed curve होना चाहिए प्लस line segment से बना होना चाहिए. Next, convex polygon. What is convex polygon? बेटा आपको मैंने सिखाया था polygon is of 4 types: regular polygon, irregular polygon, convex polygon and concave polygon. तो अभी हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा? ऑल डायगोनल्स इनसाइड इन द पॉलीगन. जो भी डायगोनल्स होंगे वो पॉलीगन के इनसाइड होंगे, अंदर में होंगे. और क्या होता है? एवरी इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. तो बेटा कॉन्वेक्स जो पॉलीगन होती है उनकी दो प्रॉपर्टी होती है. ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड इन द पॉलीगन और जो ईच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. नेक्स्ट है बेटा कॉन्केव पॉलीगन. इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? वन और मोर डायगोनल्स आर आउटसाइड. कोई भी एक डायगोनल उसका बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड होगा. और दूसरी प्रॉपर्टी है एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होगा, कोई भी एक इंटीरियर एंगल. I hope you understood about all the terms. Now we are going to solve. First, आप देखिए हम लोग सिंपल कर्व सर्च करते हैं कि इनमें से कौन कौन सा फिगर सिंपल कर्व है. तो सिंपल कर्व देखिए, 1 नंबर सिंपल कर्व है, 2 नंबर, 3 नंबर नहीं है सिंपल, इट इज कॉम्प्लेक्स कर्व. 3 नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स कर्व है. क्यों? क्योंकि सिंपल कर्व में क्या होता है? सिंपल होना चाहिए, चाहे वो कर्व हो चाहे बेंडेड हो, लेकिन वो सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स अभी इसमें देखो इंटरसेक्ट भी नहीं करनी चाहिए. सिंपल कर्व में कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, डबल ट्रिपल नहीं होनी चाहिए, सिंपल एक ही होना चाहिए. तो ये देखिए डबल लेयर है, सो इट इज नॉट सिंपल कर्व. ये इंटरसेक्ट कर रही है तो भी ये भी नहीं है सिंपल कर्व. ये 5 नंबर यस सिंपल कर्व, 6 नंबर सिंपल कर्व, 7 नंबर भी सिंपल कर्व है, 8 नंबर में देखो ये डबल है. ठीक है, सो इट इज नॉट सिंपल कर्व. क्लियर. नाउ नेक्स्ट आपको देखना है सिंपल क्लोज कर्व. ठीक है, तो सिंपल क्लोज कर्व देखते हैं. फर्स्ट नंबर फिगर देखिए, इसका क्लोज में आपको ये ध्यान रखना ओपनिंग और एंडिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए. ठीक है बेटा. तो 1 नंबर सिंपल क्लोज कर्व, सेकेंड सिंपल क्लोज कर्व. ठीक है, ये जब सिंपल कर्व भी नहीं है तो सिंपल क्लोज कर्व होने का सवाल ही नहीं होता. 5 नंबर सिंपल क्लोज कर्व, 6 नंबर सिंपल क्लोज कर्व, 7 नंबर सिंपल क्लोज कर्व, 8 नंबर जब सिंपल कर्व ही नहीं है तो सिंपल क्लोज कर्व तो होगा ही नहीं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉलीगन. ठीक है, तो पॉलीगन की प्रॉपर्टी आप दिमाग में लाएंगे. 1 नंबर पॉलीगन है, 2 नंबर पॉलीगन है, 3 नंबर लाइन सेगमेंट से नहीं बना, 4 नंबर ये देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है दूसरे को, इट इज नॉट अ पॉलीगन. ठीक है, 5 नंबर नॉट अ पॉलीगन, 6 नंबर नॉट अ पॉलीगन, 7 नंबर नॉट अ पॉलीगन, 8 नंबर नॉट अ पॉलीगन. क्लियर. नाउ कॉन्वेक्स पॉलीगन, जो पॉलीगन्स होंगे वो उन्हीं में से हम सेग्रीगेट करोगे कौन कॉन्वेक्स पॉलीगन है कौन कॉन्केव पॉलीगन है.
तो 1 और 2 पॉलीगन से इनमें हम चेक करेंगे। 1 नंबर, आप देखो 1 नंबर क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है। 1 नंबर कॉनकेव पॉलीगन है। क्यों? कॉनकेव पॉलीगन क्या था? जिसका कोई भी एक डायगोनल आउटसाइड हो। आप देखो ये रहा, आप इसको ज्वाइन करोगे तो 1 डायगोनल बाहर की तरफ होगा, और ये वाला जो एंगल है वो मोर देन 180 डिग्री होगा। तो कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है, सो इट इज कॉनकेव पॉलीगन। नाउ इट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। व्हाई? आप देखो इसके सारे डायगोनल्स अंदर की तरफ ही होंगे, आप ज्वाइन करके देखना। और एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, सारे इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होंगे। इसके सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम है, दिख रहे हैं हमें साफ। आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? सब में कितने डायगोनल्स है? आपको पता है व्हाट आर डायगोनल्स? अपोजिट वर्टेक्स जो लाइन ड्रॉ करती है दैट इज कॉल्ड डायगोनल्स। फर्स्ट आपको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो पहले हमने एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। क्लियर? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 लाइन सेगमेंट से जो बनते हैं दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, और कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी आपको पता ही है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वी हैव ड्रॉन देयर। क्लियर? अब आप इसमें डायगोनल्स आपने ड्रॉ किया, दिख रहा है आपने डायगोनल्स ड्रॉ किया, आपको दिख रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स वी हैव ड्रॉन? 2। सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव 2 डायगोनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर हेक्सागोन, तो हमने हेक्सागोन हैव हाउ मेनी साइड्स? आपको पता है कितनी साइड्स होती है? 6 साइड्स। तो हमने 6 साइड रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ किया, फिर हमने इसके अपोजिट वर्टेक्स को सबको ज्वाइन किया, डायगोनल्स ड्रॉ किए, तो हमने काउंट किए कि 9 डायगोनल्स होते हैं। रेगुलर हेक्सागोन हैव 9 डायगोनल्स। नाउ हमने थर्ड ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल में डायगोनल्स देखे तो कोई भी डायगोनल्स है ही नहीं, क्योंकि आप देखो जो अपोजिट वर्टेक्स है वो सब साइड्स ही है, उसके आर्म्स ही है, दिख रहे हैं, कोई भी डायगोनल ड्रॉ नहीं हो सकता, तो ट्रायंगल है 0 डायगोनल्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल? आपके कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ द एंगल्स क्या होगा? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? अगर वो कॉन्वेक्स नहीं है दैट मीन्स कॉन्केव है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में भी अप्लाई होगी। मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। तो पहले हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ट्राई करते हैं, फिर हम कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हमने इसको प्रूफ करने के लिए इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया विद द हेल्प ऑफ द डायगोनल। ठीक है, हमने AC एक डायगोनल खींचा और हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सिखाई थी बेटा पहले कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आप एंगल A, एंगल D, एंगल C ऐड करोगे इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल का भी सम ऑफ द एंगल्स कितना होगा? 180 डिग्री। सो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? और एज यू नो सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं इट इज ऑल्सो इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? अब हम कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पे कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, यू कैन सी हियर। ओके, इससे भी हम डायगोनल ड्रॉ करके 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिए। अगेन हमने फर्स्ट ट्रायंगल का सम ऑफ द मेजर्स कितना है? 180 डिग्री। सेकंड ट्रायंगल का भी सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल कितने हैं? 180 डिग्री। 180 प्लस 180 व्हाट? इट इज अगेन इक्वल टू 360 डिग्री। सो दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स ऑल्सो। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल दोनों में हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ द मेजर्स एंगल होता है इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? चाहे वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्केव हो, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर? नाउ Question number 4. Examine the table. Each figure is divided into triangle and the sum of the angle deducted from that. ठीक है,
आपको क्या बोल रहा है बेटा कि नीचे जो भी फिगर है उनको ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है और उसमें से सम ऑफ द एंगल्स निकाला हुआ है। कैसे आप निकालोगे, देखो बेटा आपको क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड 7, 8, 10 एंड। चलो ठीक है, पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगी बेटा, इट इज अ ट्रायंगल। हमने बताया था कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसे निकलता है, ये कैसे आपने फाइंड आउट किया 180 डिग्री? बेटा इट इज अ सिंपल थिंग, इट इज अ वन फॉर्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। देखो ये रहा, आपको दिख रहा है ये n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। आप देखो ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 में से 2 माइनस करो 1 मल्टीप्लाई 180 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अंडरस्टूड? यहाँ कितनी साइड्स है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, इसमें लगाओ 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, इट इज, आप फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ कितनी साइड्स है, 5 साइड्स है, 5 - 2 3 मल्टीप्लाई 180। क्लियर? यहाँ कितनी साइड्स है, 6 साइड्स, 6 - 2 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इससे आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स। तो द एंगल सम ऑफ द पॉलीगन हैविंग एनी साइड्स, कितनी भी साइड्स हो उसको में से 2 माइनस कर दोगे, मल्टीप्लाई 180 करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, सम ऑफ द एंगल्स। क्लियर? आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि इसमें हमने किया क्या, क्यों किया। बेटा आप कुछ भी नहीं करना है, ये सिंपल क्या बोल रहा है बेटा कि आपकी जो नंबर ऑफ साइड्स होती उस नंबर ऑफ साइड्स से आप उसको 2 माइनस कर रहे हो और मल्टीप्लाई 180 डिग्री, मतलब आप उसको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सम ऑफ द एंगल्स। क्लियर? तो हमने क्या किया, सिर्फ ट्रायंगल फाइंड आउट किया। हमें वन ट्रायंगल का पता है, सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री है, तो जितने भी ट्रायंगल फाउंड होते जाएंगे उतना हम नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? नाउ सॉल्व द सम। अभी देखो आपके यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 7 साइड्स है, तो आप क्या करोगे, 7 - 2 मल्टीप्लाई 180 900 डिग्री। नेक्स्ट है 8 साइड्स, तो 8 साइड्स में आप देखो 8 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, यू विल गेट 1080। इसी तरीके से आप सबके फाइंड आउट कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? बेटा व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन? आपको मैंने एक बताया था ना ऊपर में, जो हम टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था पॉलीगन इज ऑफ 4 टाइप्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। अब मैं आपको बताऊंगी रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बेटा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन हैव साइड्स having sides of equal length and angles of equal measure, it is called regular polygon। जिस पॉलीगन की साइड्स और एंगल्स सारे सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। इक्वल साइड्स को बोलते हैं हम इक्विलैटरल और इक्वल एंगल्स को बोलते हैं इक्विएंगुलर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में 3 साइड्स है और तीनों साइड्स क्या है, इक्वल लेंथ और इक्वल एंगल्स है, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर 4 साइड्स है और जिनकी इक्विलैटरल और इक्विएंगुलर है, इट इज कॉल्ड स्क्वायर। और 6 साइड्स है, इक्विएंगुलर और इक्विलैटरल है, इट इज अ रेगुलर हेक्सागन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। चलिए आपको मिसिंग एक्स है, इसको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट फिगर देखिए बेटा, हाउ मेनी साइड्स, 4 साइड्स। अभी हमने पढ़ा था सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यस, तो इसमें से आपको 3 एंगल्स तो पता है, तो एक्स कैसे फाइंड आउट करोगे, इन तीनों को प्लस करोगे और 360 से माइनस कर दोगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखो इसमें कितनी साइड्स है, अगेन 4 साइड्स, अगेन ये क्वाड्रिलेटरल है, सम ऑफ द मेजर कितने होंगे एंगल्स के, 360 डिग्री। अब आप देखो इसमें से 2 एंगल्स पता है, थर्ड नहीं पता है, फोर्थ भी नहीं पता है, थर्ड इसको फाइंड आउट हम इजिली कर सकते हैं। बेटा इट इज अ लीनियर पेयर, ठीक है ना, लीनियर पेयर इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। तो आप देखो इस साइन रिप्रेजेंट क्या करती है, 90 डिग्री, तो एक्सटीरियर 90 है, तो इंटीरियर क्या होगा, 180 माइनस 90। तो ये एंगल भी आपको पता चल गया 90। अगेन 3 एंगल्स आपको पता चल गए, इन तीनों को आप प्लस करोगे और 360 से माइनस करोगे, यू विल गेट द एक्स। नेक्स्ट, अब आप इधर देखो, हाउ मेनी साइड्स, 1 2 3 4 5 दिख रही है आपको।
तो आप देखो पहले तो आप ये फाइंड आउट करो 5 साइड्स है तो इनकी सम ऑफ द एंगल्स इंटीरियर कितने होंगे, किस फॉर्मूला से, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो आपने फाइंड आउट किया तो इट इज इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, आपने 540 डिग्री, अब ये सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल अंदर के कितने 540। ठीक है, अब चलो आपको ये पता है 110 डिग्री 120 डिग्री, ये 30 डिग्री, अब ये दोनों आपके मिसिंग है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इट इज इक्वल टू 540 डिग्री। दिख रहा है, आपने इसको फाइंड आउट किया, यहां से आपने x की वैल्यू निकाल दी 140 डिग्री, तो ये दोनों कितने हुए 140 डिग्री। क्लियर। ये देखिए इसमें आपको हाउ मेनी साइड्स 1 2 3 4 5, ये आपका 5 साइड्स है, लेकिन 5 साइड्स आर इक्वल, तो इट इज रेगुलर पेंटागन। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो ये x ये x ये x ये x ये x, दैट मीन 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री। अभी हमने पता किया था इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए 5 साइड्स के 540, कैसे n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, दैट मीन 5 - 2 3 मल्टीप्लाई 180 इट इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 540, तो x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 5, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, अंडरस्टूड। नाउ 7 नंबर, इसमें फिर से आपको देखो इसमें फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। आप तीनों देख रहे हो एक्सटीरियर एंगल्स है, तीनों एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करके उनको प्लस करना है। तो पहले हम जानते हैं जो अगर हमको इंटीरियर एंगल सारे पता हो तो हम इजिली एक्सटीरियर एंगल्स पता कर सकते हैं, उनसे 180 से माइनस करके। लीनियर पेयर है ना, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों मिला के 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए सब इसमें कितनी साइड्स है, इट इज अ ट्रायंगल 3 साइड्स, तो सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल आपको पता है, तो 90 प्लस 30 और इसमें से 180 हम माइनस कर देंगे, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। क्लियर। अब चलिए पहले हम x पता करते हैं लीनियर पेयर के थ्रू, 180 माइनस 90 इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए अब हम y पता करते हैं, y हमारा क्या होगा 180 माइनस 60 120 डिग्री। अब z पता करेंगे 180 माइनस 30 इट इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे, वी विल गेट द x प्लस वाई प्लस जेड इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। b, अब आप देखो फिर से आप देखो हाउ मेनी साइड्स 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें आप देखो एक आपका एंगल इंटीरियर मिसिंग है, पहले हम इंटीरियर एंगल्स का पता कर लेते हैं, 180 से माइनस करके एक्सटीरियर एंगल्स वी विल फाइंड। तो सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इन तीनों को प्लस करके 360 से माइनस करेंगे, यू विल गेट दिस एंगल। ठीक है, अब एक एक करके सारे एंगल्स हम फाइंड आउट कर, दिख रहे हैं आपने, ये तो आपने निकाल दिया। ठीक है, अब आप देखो सबको माइनस किया, 180 माइनस 120 x पता चला, 180 माइनस 80 y पता चला, 180 माइनस 60 z पता चला, 180 माइनस 100 w पता चला। अब इन चारों को प्लस कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, यू विल गेट द आंसर 360 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सरसाइज 3.1 every sums. Okay, now in my next video you are going to understand about the exercise 3.2.